बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक घटिया कैंपेन दोबारा शुरू की गई है शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के ख़िलाफ़। जिस दिन मैंने अपना पहला प्रोग्राम किया था ना टीवी चैनल पे, तो वो प्रोग्राम मैंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बारे में किया था। ये बात 10 साल से भी पुरानी है। और वो प्रोग्राम मैंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बारे में इसलिए किया था कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून शौकत खानम अस्पताल के ख़िलाफ़ एक बड़ी घटिया और गंदी कैंपेन चला रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत बनने जा रहे हैं, तो इस आदमी को कंट्रोवर्शियल करो। तो तब भी फजलुर रहमान ने और ज़्यादातर नून लीग ने ये घटिया और गंदी कैंपेन चलाई थी। और उस वक्त मैंने जाकर उस अस्पताल को जब देखा पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मुझे मौका मिला, उससे पहले हम सुनते रहे हैं, तो मैंने मरीज़ों से बात की, उनके लवाहिकीन से मेरी बातचीत हुई, और वो जो लोग बाहर से इलाज करवाने के लिए आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, उन लोगों से मैं मिला, तो वो लोग झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ दे रहे थे। और फिर मैंने उन लोगों की दुआएं कबूल होती हुई भी देखी हैं। यानी इमरान खान साहब का अगर कोई सबसे बड़ा कारनामा कहा जाए तो कैंसर का जिसको मर्ज हो जाता था ना, तो उसके बारे में ये सोच लिया जाता था कि अब इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। और इमरान खान साहब ने अपनी वालदा के नाम के ऊपर एक बेड़ा उठाया, पाकिस्तानियों ने उनकी मदद की और उन्होंने एक शानदार अस्पताल बनाया। पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, लेकिन नून लीग हर थोड़े अरसे के बाद उसके खिलाफ एक कंपेन चलाती है। इस मरतबा पीडीएम की जमातें भी शामिल हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो कंपेन चलाई गई उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए, ये लगातार मैं, मेरी टीम, हम सब जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, थैंक्स शौकत खानम लिखकर, और फिर 20 रुपये डोनेट हो जाते हैं एक मैसेज के बाद। तो हम लगातार करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी ये करते जाएं और इतनी डोनेशन दें शौकत खानम को कि इससे अच्छा कोई और जवाब हो नहीं सकता, इससे तगड़ा कोई और जवाब हो नहीं सकता। और यही सबसे बेहतर जवाब है कि जितना इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए उतनी ज़्यादा डोनेशंस दें, ताकि कराची वाला अस्पताल भी जल्दी मुकम्मल हो, बाकी जगहों पे भी अस्पताल जो इमरान खान साहब ने बनाने और गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त इलाज हो सके। अब ये मामला है क्या? इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था 2016 में, और 2016 का जो ट्वीट था उसमें इमरान खान साहब ने बताया, फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, कि सबकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि 3 मिलियन या 30 लाख डॉलर शौकत खानम मेमोरियल इंडोमेंट फंड, इसके जो पैसे थे वो दैट वाज इन्वेस्टेड अब्रॉड वाज रिसीव्ड बैक बाय शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट इन फुल इन जुलाई 2015। 2015 में ये सारे पैसे वापस आ गए थे जो इन्वेस्ट किए गए थे शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की जानिब से, और ये 3 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए थे। अब बात यह है कि दुनिया भर की जो फलाही तंजीमें होती हैं, उनके पास जब भी सरप्लस फंड्स आते हैं, मिसाल के तौर पे उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उनको फंडिंग चाहिए, उन्होंने फंड्स इकट्ठे कर लिए, फंड्स इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा है और वो फंड बतदरीज कई महीनों में जाकर खर्च होने हैं, तो उन फंड्स को बजाय बैंक में रखने के वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, और उनसे जो मुनाफा आता है वो उस इदारे का होता है, किसी शख्सियत का नहीं होता। और इस इन्वेस्टमेंट का फैसला हमेशा बोर्ड करता है, कोई इंडिविजुअल या अकेला आदमी नहीं करता। बहुत सारे इदारे ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं, पाकिस्तान से बाहर बेशुमार इदारे हैं। ये मुझे भी अदर सिद्दीक साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फंड बनाया था जिसमें इकट्ठा किया जा रहा था फंड, इसलिए कि डैम बनाना है, तो जो डैम फंड बनाया गया था उसके अंदर जो पैसे आए थे वो भी इन्वेस्ट कर दिए गए थे, और उसके ऊपर बेशुमार मुनाफा जो है वो अभी तक मिल चुका है। बहुत ठीक ठाक पैसे जो है मुनाफा आ चुका है उस पर। तो ये पैसा बैंकों में रखने के बजाय इन्वेस्ट किया जाता है नॉर्मली, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने बताया कि वो पैसा वापस आ गया था। अब ये खबर है सन 2016 की, जब इमरान खान साहब ने दी थी, और कल इमरान खान साहब से ये वकील ने सवाल पूछा और उन्होंने वही जवाब दे दिया। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो उसके बाद जंग अखबार ने क्या किया, ज़रा ये देखें, लंदन वाला एडिशन छोड़ के बाकी तमाम एडिशंस के अंदर मुबैना तौर पे ये देखें ये क्या छाप दिया उन्होंने। फ्रंट पेज के ऊपर मेन हेडलाइन छापी कि इमरान खान ने अपना एक एतराफ़ जुर्म कर लिया, जैसा कि, यानी ये वो चीज़ है जो पहले से लोग जानते थे, लोगों को इस खबर के बारे में पहले से पता था, कई मरतबा ये खबर छप चुकी है। यानी ये तो ऐसे है कि जैसे नवाज शरीफ साहब अचानक ये कहते हैं कि मैं लंदन में मौजूद हूँ, यानी मैं बरतानिया में हूँ इस वक्त, तो इसको मेन हेडलाइन बना के अखबार में छाप दिया जाए, ये तो इस तरह की चीज़ है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब यानी पहले भी ये बता चुके हैं, सिर्फ उनकी मुखालफत में, यानी इमरान खान को कोई तोड़ इनको मिल नहीं रहा उस आदमी का। तोशाखाना के अंदर गए, वहाँ नाकामी हो गई, अदालत ने कहा सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, भाग गए।
फिर ये फंडिंग के अंदर गए, अदालत ने कहा सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, फिर भाग गए। फिर उसके बाद ऑडियोज का धंधा किया, वीडियोस का धंधा किया, हर चीज़ करके देख ली, मुकदमा दर्ज करवा दिए, दहशतगर्दी के मुकदमे करवा दिए, तौहीन, पता नहीं क्या कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया और किस किस्म के घटिया इल्ज़ामात तक लगाए गए, लेकिन इसके किताब तक लिखवा दी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब जो है वो 4 मरतबा पुराना एक केस जो पहले ही अदालत साइड पे रख चुकी है, मुबैना बेटी वाला, वो उठा कर ले आए और अब शौकत खानम के ऊपर दोबारा अटैक किया गया है। लेकिन शौकत खानम के ऊपर अटैक इस दफ़ा बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग बड़े गुस्से में और लोग धड़ाधड़ जो है वो इसके अंदर पैसा जमा करवा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड पैसा एक दिन के अंदर जमा हो जाएगा शौकत खानम में। इस दफ़ा कंपेन इनको भारी पड़ जाएगी। मैं तो लिख रहा हूँ कि थैंक्स शौकत खानम, और फिर मैं उसको भिजवा देता हूँ मैसेज। मेरी टीम भी यही कर रही है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मैसेजेस लिख कर भिजवा रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वापसी के हवाले से कुछ खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर उन्हें वापस लाना होगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप माफ़ी कर दें पाकिस्तान को, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाथ जोड़ के ही मियाँ साहब से माफ़ी मांग लेना चाहिए पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान का हाल उन्होंने कर दिया है। यानी जब दिल करता है पॉलिश उठा के बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं, और जब दिल करता है वापस जो है वो इनकलाबी बन जाते हैं। यानी इनके मूड के ऊपर और इनकी पसंद और नापसंद के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इस मुल्क के अंदर इनकलाब आना है या बूट पॉलिश होने। यानी दोनों चीज़ें ये एक साथ कर सकते हैं। और वैसे भी फौज के इदारे के साथ एक बुग़्ज़ तो है इस ख़ानदान का। ये बूट पॉलिश भी कर रहे होते हैं तो इनके दिमाग में चल रहा होता है कि दोनों पैरों के तस्में आपस में बांध दो, ताकि ये बूट पॉलिश होने के बाद जब चलने लगे तो गिर जाए। तो ये हमेशा इस तरह की शरारतें करते हैं ये फैमिली के लोग। फौज से एक बुग़्ज़ तो इनका है और हमेशा से है। यानी फौजी यूनिफॉर्म देख के ऐसा लगता है कि इनको गुस्सा चढ़ता है। दूसरी जानिब जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे पहले कौम, फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ कई मरतबा अनाउंस कर चुके हैं इससे पहले भी, और बाकी लोग भी, कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन मियाँ साहब वापस आते नहीं हैं। टेक्निकल रीज़न है। यानी इस मुल्क के अंदर क्या अदालतें बंद हो जाएंगी? इस मुल्क का जो कानून है, जो आइन है, उसको फिर आग लगा दी जाए। फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो तमाम दफातर, तमाम अदालतें, हर चीज़ ताला लगा दिया जाए। अगर नवाज शरीफ ने वापस आना है और अपने घर चले जाना है, या उनके लिए किसी जगह को सब जेल बना देना है और उनको प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी फराहम करनी है, तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर तो अदालतों का, आइन का, कानून का, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो इस मुल्क के अंदर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब, याद रखिएगा, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो मुल्ज़िम नहीं है, वो मुजरिम है। उनके ऊपर मुकदमा साबित हो चुका है और वो 2 जराइम की पादाश में अलग अलग, एक में 7 साल और एक में 10 साल कैद काट रहे हैं। मुजरिम है नवाज शरीफ साहब। तो वो वापस आएंगे तो उनको जेल ही जाना पड़ेगा। उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं।